हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा और मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले हम बच्चे रोने से लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं और फिर हम हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित उसे पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा एक वीडियो में। परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है जिसके फलस्वरूप जी को एक नए शरीर में धारण किया जाता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में होता है तब तक वह संसारिक दुनिया से अनजान होता है। वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर में खाना पाना इत्यादि मेन से गर्भ नाल जुड़ी होती है जिससे उसके शरीर में खाना पहुंचता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चों मेन गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसके तरल पदार्थ भरा होता है, उसे फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़े तक पहुंच जाता है। जब तक बच्चा मेन के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को तरल पदार्थ की वजह से वह मेन गर्भ में सुरक्षित रहता है और प्रसव की क्रिया में और बच्चे दोनों के लिए मैन और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत संकरी मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा को श्वास की जरूरत होती है, शिशु के फेफड़े में वह तरल पदार्थ पहले से भरा होता है। बच्चा की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहाय स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया को गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। इससे बच्चे को प्रथम बार रोना बच्चे के लिए स्वस्थ होने का संकेत है। नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ को पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं। बच्चे के शरीर में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिससे बच्चे के फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से विकसित करने के लिए और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिससे बच्चे के फेफड़े सुचारू रूप से कार्य कर सके और तरल पदार्थ नहीं निकल पाता तो उसके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजन की कमी का खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उसका दिमाग कम चल सकता है। दोस्तों, यह बात तो विज्ञान के लिए है, लेकिन धर्म में क्या लिखा गया है? शिशु जब प्रथम बार होता है तो उसके रोने का स्वर्ग कुछ इस प्रकार है जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे वह पूछ रहा है कि कहाँ हूँ मैं। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र प्राप्त किया था। एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उसके बालक को इसकी वजह पूछी तो वह बालक प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे की रोने की प्रक्रिया नहीं थी। पौराणिक मान्यता है कि तब से बाद बच्चा जन्म लेते ही जरूर रोता है। धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे को जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है और शैतान से छूटने के लिए वह जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान के और बाएं कान में इमानत पड़ी जाती है और बच्चा शैतान के डर से महफूज और अल्लाह की पनाह में रहे। यह एक इस्लाम धर्म की मान्यता है और पैदा होते ही वह अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। अपने बच्चे को
दिए गए हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करती है कि जब जीव मृत्यु के लोक जन्म लेता है तो उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है और वह ना किसी को पहचानता है। बच्चा मेन के गर्भ से बाहर निकल कर जैसे ही बाहर आता है तो वह ऐसा तकलीफ में करता है और कोई कारण भी है जिसे समझ नहीं पाते। क्या आपको भी इसके पीछे का